तो हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को समझने से पहले हम समझते हैं, अब तक जो हमने बात की थी वो बात थी वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर हमने बात की। वेव नेचर ऑफ लाइट से हमने बहुत सारी चीज़ों और प्रॉपर्टीज़ को समझा, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। जो वेव नेचर ऑफ लाइट था वो इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सफल था, लेकिन दो प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दो फिनोमिना को वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेव नेचर ऑफ लाइट इनको जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तब फोकस हुआ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर बात हुई। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर फिर जोर दिया गया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर जब बात चल रही थी तो प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दी जिसको क्वांटम थ्योरी कहा गया। उस क्वांटम थ्योरी में क्वांटम थ्योरी को आगे और एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, आगे फर्दर एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। उस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं बताता हूं। पहला पोस्टुलेट था कि जो एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती है। उन स्मॉल पैकेट्स को क्वांटा कहा गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एनर्जी होती है इन ट्रेवलिंग लाइट की वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा, इसका वैल्यू आ गया h न्यू। यहां पर h जो है, h को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया। इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। तीसरी बात जो कही गई वो कही कि जो एनर्जी होगी या तो वो क्वांटा मतलब वन क्वांटम, या फिर इसके होल नंबर मल्टीपल पे ट्रेवल करेंगे। होल नंबर मल्टीपल में मतलब या तो E इज इक्वल टू एच न्यू रहेगा या फिर जो E होगा वो एन एच न्यू हो जाएगा, जहां पर n का वैल्यू आपका 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रहेगा। ठीक, तो इस पोस्टुलेट के तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं फिर से आपको बता देता हूं। पहली बात उन्होंने कही कि जो एनर्जी होगी जो लाइट होगी वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करेगी, जिसको क्वांटा कहा गया। दूसरी बात कही गई जो एनर्जी होगी उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लाइट की फ्रीक्वेंसी के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया, इसको वैल्यू h था, h को कहा गया ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होता है।
तीसरी बात जो कही गई वो कहा गया कि एनर्जी जो होगी या तो वो 1 क्वांटा होगी या फिर उसके होल नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू आपका एच न्यू होगा या फिर E इज इक्वल टू एच न्यू होगा, एन एच न्यू होगा, जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आइंस्टाइन ने भी अपनी बात रखी। आइंस्टाइन ने क्या कहा मैं बताता हूं। आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट है वो एक्चुअल में स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से बनी होती है और उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को कहा गया फोटॉन्स। फोटॉन्स के रूप में उनको डिफाइन किया गया। फोटॉन्स जो थे वो लाइट के पार्टिकल्स थे। स्पीड थी, जो स्पीड थी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल थी, यानी कि उसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो हमने रिलेशन देखा उस रिलेशन के पहले बात करते हैं कि 1 आइंस्टाइन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। 1 आइंस्टाइन की एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो 1 मोल आपके फोटोन पार्टिकल्स की इक्वल होती है, या फिर 1 मोल क्वांटा के इक्वल होती है। 1 मोल क्वांटा का मतलब क्या हुआ? एक क्वांटा की एनर्जी होती है एच न्यू और 1 मोल क्वांटा का वैल्यू हो जाएगी एन एच न्यू। ये जो कैपिटल एन है ये आपका एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, एवोगैड्रोज नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23, यानी कि 1 मोल फोटॉन्स या फिर क्वांटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी उसको हम लोग 1 आइंस्टाइन के रूप में डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो रिलेशन हमने देखा एच न्यू। अब इस एनर्जी के रिलेशन को मैं अलग अलग फॉर्म में लिखूंगा, देखते जाइए। न्यू को मैं लिख सकता हूं c/λ, इसी को मैं लिख सकता हूं hc न्यू बार, और इसी को मैं लिख सकता हूं h/t। इसको देखिए, ये मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू c/λ की इक्वल होती है। ये जो म्यू बार होता है इसको वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर का जो वैल्यू होता है वो 1/λ के इक्वल होता है, अभी बात हुई थी इस पे। और जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग 1/फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो 1/टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि चारों फॉर्म एक दूसरे के इक्वल है और करेक्ट है। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपसे वेव नंबर दिया हो, चाहे टाइम पीरियड दिया हो, चाहे लैम्डा दिया हो, चाहे फ्रीक्वेंसी दी हो, ये चारों फॉर्मूले को आप जो है करेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे और एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी मास की। ट्रेवलिंग मास की वैल्यू मैंने बताई थी कि m0 का वैल्यू जो होता है 1/v/c का होल स्क्वायर होता है। v स्पीड ऑफ पार्टिकल थी, m0 आपका रेस्ट मास था। इस रिलेशन के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। इस रिलेशन से एनर्जी की वैल्यू थी आइंस्टाइन की, वो E = mc² थी। इस पर भी हमारी बात हुई थी। इसको भी आप अपने याद में रखेंगे और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चल के इन दोनों की हेल्प से मैं आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना सिखाऊंगा और आगे उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है और या फिर कुछ प्रॉब्लम आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी सोशल मीडिया साइट्स का लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो और भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें और लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।